हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत आईएमपी होने वाला है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी और क्या कह सकते हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जीके जीएस में भी ये क्वेश्चन बार बार इस तरह के पूछे जाते हैं। जो टॉपिक आज लेने वाले हैं वो हर किसी के, जो भी यूट्यूब देख रहा है और जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है उसके लिए भी बहुत काम का होने वाला है। क्या है टॉपिक देखें। देखो क्या है टॉपिक, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। यानी कि क्या होती है अक्षांश रेखाएं, क्या होती है देशांतर रेखाएं, क्या ये देशांतर रेखाएं होती है, क्या ये अक्षांश रेखाएं होती है, क्या यह वृत्त होती है, किस प्रकार इनकी गिनती होती है, यह कितनी होती है, कौन कौन से मुख्य अक्षांश है, कौन कौन से मुख्य देशांतर हैं, उनका सभी का ब्रीफ में आज आईएमपी मोस्ट आईएमपी ये लिख देना, आज के मोस्ट आईएमपी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको आज आगे जब इसको पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि अक्षांश कौन सी होती है, देशांतर कौन सी होती है, अक्षांश कितनी होती है, देशांतर कितनी होती है, कौन कौन सी मुख्य अक्षांश है, कौन कौन सी मुख्य देशांतर रेखाएं, तो आज उन सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन होने वाला है। बस ये है कि आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, स्किप करके आगे या डका डका के नहीं देखने का, आराम से पूरी वीडियो देखने का। और अगर वीडियो अच्छी लगे, यानी कि कोई भी उसमें कंटेंट आपको या कोई भी एक जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उनका भी फ़ायदा हो सके। देखो अक्षांश देशांतर रेखाएँ आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, नाम सुने होंगे, लेकिन क्या होता है कि याद नहीं रहती है कि कौन से अक्षांश है, कौन सी देशांतर है। जो हमारे पूरा पृथ्वी है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है, इन पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का एक जाल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? जाल बनाया हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रिड। अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अब पहली बात ये उठ के आती है कि अक्षांश देशांतर रेखा की क्या यह रियल है? नहीं, यह रियल नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखाएं होती है, यह एक काल्पनिक रेखाएं होती है। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब ये काल्पनिक है तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? इनको क्यों इनका मतलब बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी पूरे ग्लोब पर? तो देखें, अगर मैं कहूँ कि भारत यहाँ पर है, इंग्लैंड यहाँ पर है, चीन यहाँ पर है, तो कैसे मान लोगे आप? जब तक हम ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच एक तरफ से अक्षांश होगी, एक तरफ से देशांतर होगी, एक तरफ से अक्षांश होगी, तो जो जिस बिंदु पर मिलेगी वो एक मुख्य बिंदु हो जाएगा, वो मुख्य केंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। उस केंद्र से हम पता लगा सकते हैं, उस बिंदु से हम पता लगा सकते हैं कि वह स्थिति कहाँ पर है विश्व के मानचित्र पर या विश्व पर। जैसे कि अपनों ने ये पिछली क्लासों में या कहीं पहले आपने पढ़ा होगा कि ये किस तरह ग्राफ पेपर पर अपन अलग अलग या तो दंड आरेख बनाते हैं, या गोला आरेख बनाते हैं, या रेखा आरेख बनाते हैं। तो जैसे माना कि 1 2 3 4 5 ये है, तो 2 इधर और 1 2 3 4 5 6, ये 2 इधर, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। अब बोला गया कि 2 और 2 पर लगाइए, तो ये तो 2 का 2 और 2 का 2, ये बिंदु मिल गया। फिर 4 और 4 पर, तो इस तरह से एक रेखा बन गई। अब आपको पता है कि ये 2 और 2 यहीं पर है और ये 4 और 4 यहीं पर है। कुछ इस प्रकार से ही भूगोलवेत्ताओं ने इन अक्षांश देशांतर रेखाओं का निर्माण किया, और इन अक्षांश देशांतर रेखाओं की मदद से हम किसी भूभाग की एक्चुअल स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वह स्थिति कहाँ है, वह स्थिति कैसे है। अब हम इन अक्षांश देशांतर का थोड़ा सा क्या होती है ये पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे इसको भारत के संदर्भ में, फिर इसको हम देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। तो ब्रीफ में देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बस आपके ऊपर से जाएगा। देखो एक तरफ मैं बना रहा हूँ ये पृथ्वी, एक तरफ ये पृथ्वी। देखो
देखो, अब जो पूर्व से या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाए उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा, और जो उत्तर से दक्षिण खींची जाए उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। देखो, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे खींची गई रेखा यानी कि खड़ी रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब इनको याद कैसे रखें कि कौन सी अक्षांश से कौन सी देशांतर है? ये नाम तो पता है आपको, अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड और ये लेटीट्यूड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, इंग्लिश में इनका नाम होता है। अब मेन बात ये आती है कि किसको अक्षांश बोले, किसको देशांतर, या कौन सी साली खड़ी थी कौन सी आड़ी थी, भूल जाते हैं अपन, नाम तो याद है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, मैं बच्चों को हर बार बताता रहता हूँ कि किस तरह आप वर्ड के ज़रिए एक दिमाग में इमेज क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? देखो ये क्या है? अक्षांश। अ लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये अक्षांश, अ से अक्षांश। अब ये बीच वाला भाग देखो, दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, तो जो लेटी हुई रेखा है वो हमेशा क्या होगी? अक्षांश। इसी तरह अगर मुझे देशांतर लिखना है तो आगे कौन सा वर्ड है? दे, ये देशांतर। दिख रहा है ये वाला भाग? खड़ी रेखाएं क्या होती है? देशांतर होती है। आड़ी रेखाएं हमेशा अक्षांश होती हैं। अब आप नहीं भूलोगे अक्षांश मतलब वो लेटी हुई है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व वाली रेखा। देशांतर यानी खड़ी, देखो द को नीचे खींच दो, खड़ी रेखा यानी कि ऊपर से उत्तर से दक्षिणी ध्रुव पर खींचे जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती। अब अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी बताई जाती है? 180। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या बताई जाती है 360। ये बेसिक है। अब ये 180 कैसे हुआ? माना कि ये मुख्य अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसके ऊपर यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ तक 90 डिग्री, और यहाँ पर भी ध्रुव है, यहाँ पर भी 90 डिग्री। 90 यहाँ पर, 90 यहाँ पर, 1 2 3 4 करते हुए 90 तक यहाँ पहुँचेंगे, फिर 1 2 3 4 करते हुए 90 तक यहाँ पहुँचेंगे। 90 और 90 कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये मुख्य अक्षांश, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अब इसके यहाँ पर 180 डिग्री रेखा, 180 रेखाएं होती है। इसके इधर पश्चिम में भी 180 डिग्री या 180 रेखाएं होती है। तो 180 और 180 कितना होता है? 360 होता है। अब मेनली बात यह है कि मुख्य मोटे रूप से आप ये समझ लें कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। अब इन अक्षांश रेखाओं की अगर बात करता हूँ, यह अक्षांश वृत्त, देखो ये पृथ्वी कैसी है? गोल है, तो जहाँ से यहाँ शुरू हुई यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो एक वृत्त का निर्माण करती है। और अगर हम अक्षांश वृत्तों की बात करें, कुल वृत्त कितने अक्षांश, तो वो आ जाएंगे, देखो ये और ये, यानी कि ये तो है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों कैसे हैं? एक बिंदु के माफिक, एक पॉइंट के माफिक या पॉइंट की तरह, तो उसको वृत्त नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये दोनों बिंदु यानी कि ये दोनों ध्रुव इन 180 में से माइनस हो जाएंगे। अब 180 में से माइनस करने से पहले हमें ये देखना है कि इधर 180 इधर 180 तो कितना हो गया? सॉरी, इधर 90 इधर 90, 180। अब ये बीच वाली भी तो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, वो आगे पढ़ेंगे अभी अपन। तो अब 180 तो ये हो गई, प्लस एक कौन सी? ये वाली। तो टोटल कितनी हुई? 181 ऐसे तो। अब इस 181 में से ये दोनों ध्रुवों को माइनस कर देंगे, कितने बचा? 179। तो हम ये कह सकते हैं कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 होती है। ये समझ आ गया आपको कैसे हुआ? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसके ऊपर 90, उसके नीचे 90, टोटल हो जाती है 180, प्लस एक खुद 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कितने हो गए? 181। अब मैं बोल रहा हूँ अक्षांश वृत्त यानी पूरा सर्कल। और मैंने अभी आपको बताया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के रूप में न हो करके एक बिंदु के रूप में होते हैं, एक डॉट के समान होते हैं, इसलिए उनको काउंट नहीं किया जाता है। 181 में से 2 गए तो 179, यानी कि कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो वो होगी 179। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 181, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं देशांतर रेखा पर।
ये 0 डिग्री देशांतर है, इधर आती है 180, इधर आती है 180, ये तो सीधा सा आंकड़ा याद रखना आपको 360 होती है। यहाँ तक आपको समझ आया? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो रिवाइंड करके देख ले। फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर मन्ने या नहीं आयो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा आज के और आगे, कौन कौन से मुख्य अक्षांश है, कौन कौन से मुख्य देशांतर हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले चलते हैं अक्षांश की ओर। पहले अक्षांश पर चलने से पहले आपको मैं दिशाओं का ज्ञान करा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं मेरी क्लास में हर बार कि उनको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक का भी ज्ञान नहीं होता है, तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। जो आपका सीधा हाथ है वो हमेशा पूर्व होगा, जो आपका उल्टा हाथ है वो हमेशा पश्चिम होगा, जो आपका सिर है वो हमेशा उत्तर होगा, जो आपके पैर है वो हमेशा दक्षिण होंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना। 4 दिशाएं होती है मुख्य, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ठीक है ना। इनके बीच में भी फिर 4 दिशाएं होती है, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। अब उन दिशाओं के ज्ञान से ही हम स्थिति का पता लगाएंगे। देखें कैसे, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। एक तरबूज लाओ, बीच में से काट दो, तरबूज लाए बीच में से काट दिए, 2 भागों में बट गया तरबूज। इसी तरह पृथ्वी भी एक गोल जियोड, उसकी मुख्य अगर हम आकृति की बात करें तो जियोड प्रकार की एक संतरे की आकृति होती है, ऊपर से चपटी बीच में से चौड़ी। अब देखें तरबूज लिया, तरबूज को बीच में से काट दिया, 2 बराबर भागों में बट गया। इसी तरह हमारी पृथ्वी को हमने बीच में से काट दिया, तो बीच वाली रेखा क्या कहलाई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्योंकि ऐसी वाली रेखा यानी कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब ये अक्षांश रेखा का और अलग अलग नाम है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। मुख्य यही नाम है इसके, और ज़्यादा कुछ नाम है नहीं और उलझने की ज़रूरत नहीं। अब यानी कि ये तो बीच में से कट गया, ठीक है ना। एक सेकंड, देखें ये तो अब बीच में से मतलब 2 भागों में डिवाइड हो गया, यानी कि बीच में जो स्थित रेखा है ये 2 भागों में बांट रही है। अब ये इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? देखो अभी बताया मैंने आपको, ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तर, नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिण। अब इसी तरह से इधर आओ, ये तो हो गया उत्तरी भाग, ये हो गया दक्षिणी भाग। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ऊपर से नीचे यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रुको ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दूसरी हो जाएगी, इसको नहीं लेना, ठीक है ना। 0 डिग्री देशांतर रेखा, अभी इसको थोड़ा नॉर्मल में समझो, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपके। अब इसके तो पूर्व में क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा ये रही, इसके पश्चिम में क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा। अब इसको ध्यान से समझो, जब पृथ्वी को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो 2 अलग अलग गोलार्ध, ये तो पूरा गोला है, इसको मैंने काट दिया तो गोलार्ध, गोले का आधा गोलार्ध कहलाता है। इसी तरह भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? उत्तरी उत्तरी गोलार्ध। इसी तरह दक्षिण वाला भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। किसके? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसी तरह यहाँ पर भी 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध।
ये चीज़ समझ आ गई आपको? जो यहाँ पर है ये पूर्वी गोलार्ध, जो यहाँ पर है वो पश्चिमी गोलार्ध, जो यहाँ पर है ये ऊपर है जो उत्तरी गोलार्ध, नीचे है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से नीचे जाएंगे दक्षिणी, यहाँ से हो गया पूर्वी, यहाँ से हो गया पश्चिमी। अब इन दोनों मैप को यानी कि इन दोनों रेखाओं को मैं एक ही जगह ला दूँ, ये तो हो गई देशांतर, ये हो गई अक्षांश, ये तो हो गई 0 डिग्री देशांतर, सॉरी हाँ ये 0 डिग्री देशांतर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। या भूमध्य रेखा। अब ये भी रेखा आ गई, ये भी रेखा आ गई, ये भी रेखा आ गई, ये भी रेखा आ गई। अब ये वाली बात तो सीख ली थी हमने कि ये इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध, इसके पूर्व में जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध, इसके पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध। अब ये जो बीच में देखो, मैं एक अलग कलर से कर रहा हूँ, ये वाला भाग अगर मैं ये पूछूँ ये कौन सा भाग है, अगर मैं पूछूँ ये कौन सा भाग है, अगर मैं पूछूँ ये कौन सा भाग है, तो फिर आप क्या बोलोगे? देखो अब बताता हूँ। ये जो पूरा भाग है ये कहलाएगा, जैसे कि वो बताया मैंने अभी आपको, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये हो जाएगा आपका कौन सा, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम गोलार्ध। समझ गए? ये वाला भाग अलग, ये वाला भाग अलग, ये अलग, ये अलग। अब अगर मैं पूछूं आपसे इसमें कि इस पृथ्वी में भारत कहाँ स्थित है, तो लगभग यहाँ पर स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी पर हमारे भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ आपको समझ आई? कितने अक्षांश होते हैं? 180। कितने देशांतर? 181 ऐसे तो कितने देशांतर होते हैं? 360। अब आती है मेन अक्षांश और मेन देशांतर की बात, उसका अध्ययन कर लेते हैं, उसको एक बारी देख लेते हैं। ज़्यादा वीडियो में लंबी करना नहीं चाहता हूँ इसलिए, वरना इसमें बताने का तो दुनिया भर का है, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला सकता हूँ। अगर आप इतना प्यार देंगे इस वीडियो को तो मैं भी पॉसिबल में सेकंड पार्ट भी लाऊँ और डीपली इसमें समझाने की कोशिश करूँ मैं आपको। अब मेन अक्षांश और मेन देशांतर देख लेते हैं फटाफट। देखें, ये हमारी पृथ्वी, ये होता है 0 डिग्री, ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ठीक है ना। मेन इन्हीं की बात करते हैं। फिर एक आता है एक और ऊपर 66.5, नीचे भी आता है 66.5। देख, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। देखो, अब मेन कुछ रेखाओं के नाम याद रखने हैं आपको, क्या क्यों उनका नाम ऐसा रखा गया वो भी मैं आप बताऊंगा आज। देखें, सबसे पहली तो है आपकी कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा, ठीक है ना। भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, 3 नाम है, इसके नाम याद रखना। और अगर डिजिट पूछा जाए तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। अगला आता है ऊपर, यानी कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, यानी यहीं पर लिख देता हूँ, कर्क रेखा। ये होती है आपकी कर्क रेखा।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, एक आती है नीचे सेम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। दक्षिणी क्यों लिख रहे हैं, उत्तरी क्यों लिख रहे हैं, वो पहले बता दिया मैंने आपको। अब लिखेंगे यहाँ पर मकर रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। इसके बाद आती है ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीचे आती है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। वो ऋतुओं की वजह से IMP होती है, वो ऋतुओं के चैप्टर में आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी इन तीन को फोकस कीजिए। अब देखो ये तो भूमध्य रेखा, तो चलो आप समझ गए होंगे कि सर आपने बोला कि 0 डिग्री बीच में स्थित है, इसलिए इसको दो भागों में बांटती है, इसलिए इसका नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा नाम रख दिया। लेकिन ये 23.5 और नीचे भी 23.5 ही क्यों लिया, कभी ये सोचा आपने? पढ़ा होगा आपने कर्क रेखा, मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर। लेकिन ये कर्क और मकर को 23.5 ही क्यों चूज करा? 23 भी ले सकते थे, 24 भी ले सकते थे, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि अगर मैं ये मैप बनाऊं पृथ्वी का, तो ये इसका एक्सिस ऐसा नहीं है, इसका एक्सिस कैसा है? ऐसा। आपने ग्लोब भी लिया होगा तो वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ आता है, टेढ़ा रहता है, पृथ्वी तिरछी बताई जाती है, यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष से, ठीक है ना। इसीलिए पृथ्वी पर आखिरी जो सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है वो कहाँ तक पड़ेगी? या तो कर्क पर पड़ेगी या मकर पर पड़ेगी। उसके बाद सीधी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है। ये कर्क रेखा का रोल बांसवाड़ा के लिए भी IMP है और इंडिया के लिए भी IMP है। क्यों? क्योंकि यही कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भारत को देखो, पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा, भारत को 2 बराबर भागों में, लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 राज्य स्थित है। वो राज्य कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लगभग 8 हैं। 8 लगभग क्यों? 8 ही हैं, तो वो 8 का क्रम भी है, वो कभी फिर किसी और दिन बता दूंगा मैं आपको। तो लगभग मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी? कर्क रेखा। और यह बांसवाड़ा से भी गुजरती है, 26 समथिंग किलोमीटर गुजरती है। कहाँ से? बांसवाड़ा से। राजस्थान के जस्ट नीचे वाले भाग यहाँ से गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा, ठीक है, जो कि बांसवाड़ा से गुजरती है। और भी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई ऊपर वाली, तो हो गई कर्क रेखा, और नीचे वाली का नाम क्या रख दिया गया? मकर रेखा। वो भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है। तो ये हुई 3 रेखाएं मुख्य, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना। अब देख लेते हैं मुख्य देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की वजह से क्या बनते हैं? मंडल बनते, वायुमंडल, जो वायुमंडल की पेटियां बनती है, और आपके मानसून को प्रभावित करने वाले कारक भी इसी में होते। अब देखते हैं देशांतर रेखा। एक तो ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा, GMT, प्रधान मध्याह्न रेखा। देखो, हाँ, अब कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि लगभग पृथ्वी के फेर से बीच में से गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काट देती या बांट देती है। इसका काम क्या है? इसके पूर्व में जाने पर टाइम बढ़ जाता है, इसके पश्चिम में जाने पर टाइम घट जाता है। ऐसा क्यों? इस ही रेखा की बदौलत, अब ये गुजरती कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। लंदन के, इंग्लैंड में पड़ता है लंदन, लंदन में पड़ता है ग्रीनविच शहर, और ग्रीनविच शहर से ही निकाली गई है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिससे पूरे विश्व का क्या निर्धारित किया जाता है? समय निर्धारित किया जाता है। आपके मोबाइल में भी GMT समय होगा,
ग्रीनविच मीन टाइम, GMT की फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि कह सकते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कि कहाँ से, ग्रीनविच शहर से, लंदन की ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसके पूर्व में जाओगे तो टाइम बढ़ेगा, इसके पश्चिम में जाओगे तो टाइम घटेगा। अब अगर मैं बात करूं कि लंदन में तो जो है 12 बज रहे हैं दोपहर के PM, और हम रहते हैं भाई साहब कहाँ पर, भारत में रहते हैं। अब बात ये क्वेश्चन उठता है कि जो लंदन का ग्रीनविच शहर है उससे भारत तो लगभग यहाँ पर आता है दूर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, मैंने आपको पहले ही बोल दिया लगभग यहाँ पर पड़ता है। तो यह कितने देशांतर दूर है, मुख्य देशांतर कौन सी है, 0 डिग्री। अब इसे 1 2 3 4 करते हुए तो भारत तक पहुँचना है, तो कितने डिग्री आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है। पूरे विश्व का मानक समय रेखा तो कौन सी हो गई, GMT या 0 डिग्री देशांतर, और भारत का मानक समय रेखा जो कि यूपी के नैनी ग्राम या नैनी गांव से निकलती है या गुजरती है, ठीक है ना। ये 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है, जो कि लगभग 82.5 डिग्री दूर है, और ये कितने घंटे आगे अपनी घड़ी, तो 5.5 घंटे। क्यों आगे है वो समय निर्धारण वाली एक वीडियो बना दूंगा फिर कभी, उसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, पूरे विश्व का टाइम का निर्धारण कहाँ से होता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से, और भारत के समय का निर्धारण कहाँ से होता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। क्यों, क्योंकि ये पूर्व, ये पश्चिम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो ये तो हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा, एक जो बहुत IMP रेखा है जिससे समय का निर्धारण होता है। इसी के पीछे होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब पृथ्वी गोल है, जब आगे एक रेखा है तो उसके जस्ट पीछे उसकी अपोजिट, यानी कि इधर से 180 डिग्री जाओगे, इधर से 180 डिग्री जाओगे। अब इसको समझाने के लिए कुछ गोल चीज़ चाहिए कि क्या लूँ, देखते हैं। हाँ, ऐसे ही समझो, यहाँ से 180 डिग्री पीछे जाओगे तो यही वाली रेखा आएगी, और यहाँ से भी पीछे जाओगे तो 180 डिग्री यही वाली रेखा आएगी, क्योंकि दो बराबर गो में बांटती है। तो यहाँ से 180 डिग्री, 180 रेखा है, 180 यहाँ से, तो ये तो होगी 0, इधर से पीछे से 180, इधर से पीछे से 180। तो जो पीछे जस्ट आपको देखने को मिलेगी कौन सी, 180 डिग्री देशांतर रेखा, वह कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। और इसके भी पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है, पूर्व पश्चिम में जाने पर समय घटता है। पूर्व में जाएंगे अपन तो एक दिन बढ़ जाएगा, पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पूरा एक नॉर्मल सा वीडियो था। आपको अच्छा लगे इस वीडियो को तो लाइक करना, शेयर करना, और भी कुछ चीज़ें रह जाती है फिर उनका अध्ययन अपन फिर किसी अगली वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।